बच्चों, आज मैं सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या सुनाने जा रही हूँ? कहानी। तो ये कहानी है मेंढक और बैल की। किसकी कहानी है? ठीक है, मेंढक और बैल की। तो इस कहानी में होता ये है कि एक तालाब था। क्या था? तालाब था। तालाब में कुछ मेंढक रहते थे। कौन रहते थे? मेंढक रहते थे। तो उसमें क्या है, एक मेंढक जो था ना, वो बहुत मोटा था, थोड़ा बड़ा भी था। तो सारे मेंढक सोचते थे कि ये सबसे विशाल, सबसे बड़ा जानवर है पूरे धरती पे। क्या जानते थे? सबसे बड़ा जानवर है मेंढक। हाँ, उसको भी इस बात का घमंड था कि मुझसे बड़ा तो कोई नहीं। हाँ, समझ गए? एक मेंढक क्या था, वो बहुत बड़ा था साइज में। हाँ, बाकी मेंढक उससे छोटे थे। तो उसमें कुछ मेंढक थे। एक मेंढक था जो बहुत फुर्तीला था, जल्दी से चट्टान के ऊपर चढ़ जाता था, छलांग बहुत तेजी से मारता था। हाँ, और एक मेंढक जो था वो बहुत तेजी से दौड़ता था, सबसे पतला था वो। हाँ, तो ऐसे मेंढक थे वहाँ पे। तो एक बार की बात है, जो सबसे बड़ा विशाल मेंढक था, चलो उसका नाम रख देते हैं, उसका नाम रखते हैं मैक्स। क्या नाम था? ठीक है। तो मैक्स के 4 बच्चे होते हैं, 4 मेंढक बच्चे होते हैं उसके। हाँ, तो चारों गए होते हैं बाकी मेंढकों के साथ घूमने तालाब में ही। तो एक मेंढक बोलता है कि चलो तालाब के उस पार चलते हैं। मेंढक का एक बच्चा बोलता है, मतलब मैक्स का एक बच्चा बोलता है चलो तालाब के उस पार वाले तालाब में चलते हैं। तो बाकी मेंढक कहते हैं नहीं नहीं, वहाँ हमें कोई खा लिया तो हम नहीं जाएंगे। तो मैक्स का जो बच्चा होता है वो बोलता है अरे क्यों डरते हो, अगर कुछ हुआ तो हम अपने पापा को आवाज़ लगाएंगे। हमारे पापा इस धरती के सबसे बड़े जानवर हैं, उनसे सब डरते हैं। ठीक है। तो वो सबको ले गया दूसरे तालाब में। तो हुआ ये, अचानक से एक बहुत बड़ा जानवर उनकी तरफ चलते हुए आ रहा था। तो उन लोगों ने उतना बड़ा जानवर देखा ही नहीं था। तो वो जानवर पता है कौन था? वो एक बैल था। कौन था? बैल। तो बैल क्या था, आता है वो, तो सब मेंढक जल्दी से भाग जाते हैं कूद के इधर उधर। तब तक एक मेंढक उसी में छूट जाता है तालाब में। तो बाकी मेंढक वहीं रुक जाते हैं और उसको कहते हैं तुम जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, नहीं तो अभी वो तुमको खा जाएगा। लेकिन वो नहीं निकल पाता है, जो सबसे छोटा वाला रहता है। तो वो रोने लगता है। तब बैल उसकी तरफ आता है, कहता है तुम कौन हो भाई, तुमको तो पहले कभी नहीं देखा। तो बच्चा कहता है मैं दूसरी तालाब से आया हूँ और प्लीज़ मुझे मत खाना। क्या कहता है? मैं दूसरी तालाब से आया हूँ, मुझे मत खाना। और वो रोने लगता है कि मुझे मत खाना, प्लीज़ मुझे मत खाना। तो बैल क्या करता है? बैल हंसने लगता है। क्या करता है? हंसने लगता है। कहता है मैं तुमको क्यों खाऊंगा। वो कहता है नहीं, तुम मुझे मत खाना। तो बैल कहता है अरे भाई, मैं तुमको क्यों खाऊंगा, तुम तो मेंढक हो, मैं तो पानी पीने आया हूँ। तो वो बोलता है अच्छा, तो आप बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े हैं। तो कहता है तो क्या हुआ? तो कहता है मेरे पापा जो है ना वो सबसे विशाल हैं, लेकिन आप तो उनसे भी बड़े हैं, तो आपसे भी बड़ा कोई है? तो बैल कहता है हाँ, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो मुझसे भी बड़े हैं। तो मेंढक कहता है तो मेरे पापा क्या आपकी तरह बड़े हो सकते हैं? तो कहता है नहीं, वो नहीं हो सकते। वो हंसने लगता है। तो पूछता है क्यों नहीं हो सकते? तो बैल कहता है मैं पैदा ही बड़ा हुआ था, तो मैं तो ऐसे ही रहूँगा। और हम लोग ऐसे ही, जो बैल होते हैं वह इतने बड़े होते हैं और मेंढक छोटे होते हैं। तो जो जिसका आकार होता है उसी आकार में होता है। तो जब मेंढक के बच्चे वहाँ से चलते हैं, अपने घर जाते हैं, तो पूरे गांव जितने तालाब में मेंढक थे सबको ये बात बताते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा जानवर देखा, वो बैल था। और वो मैक्स जो विशाल मेंढक था, कहता है वो पापा से भी बड़ा था। तो मैक्स को बुरा लग जाता है, क्योंकि मैक्स को घमंड था ना कि मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ। हाँ, तो मैक्स को बुरा लगता है। तो वो कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझसे बड़ा नहीं होगा, उसने अपने आप को फुला लिया होगा। क्या किया होगा? फुला लिया होगा। हाँ, तो वो कहते हैं सब नहीं, वो बहुत बड़ा था। तो मेंढक क्या करता है, अपना पेट फुला लेता है।
कहता है इतना बड़ा था? तो वो सब कहते हैं नहीं, इससे भी बड़ा था। फिर मेढक अपना पेट और फुला लेता है, कहता है इतना बड़ा था? तो वो कहते हैं सब नहीं, इससे भी बड़ा था। तो वो और ज़्यादा पेट फुला लेता है, तो कहता है इतना बड़ा था? तो वो सब कहते हैं नहीं, इससे भी बड़ा था। तो मेढक क्या करता है, अपने आप को फुलाते जाता है, कहता है इतना बड़ा था? तो सब बोले नहीं, इससे भी बड़ा। तो फिर बाकी जो तालाब में मेढक होते हैं वो कहते हैं भाई रहने दो, भाई रहने दो, इससे ज़्यादा मत फुलाओ, नहीं तो तुमको परेशानी हो जाएगी। लेकिन मैक्स मानता नहीं है, उसको बुरा लगता है ना कि मुझसे बड़ा कैसे कोई हो सकता है। वो अपने आप को और फुलाता जाता है, उसकी आंखें एकदम बाहर निकल आती हैं। अब फिर बोलते हैं सब रुक जाओ भाई, परेशानी में पड़ जाओगे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मत फुलाओ खुद को। तो बोलता है मैक्स अरे नहीं, वो रुकता नहीं है, वो अपने आप को फुलाया जाता है और एक पॉइंट पे वो फट जाता है। फट जाना यानी मर जाता है। बाकी उसके बच्चे सब रोने लगते हैं, पापा पापा आपने ऐसा क्यों किया। तो ये बताओ कि मेंढक जो है वो क्यों मर गया। उसको घमंड था ना अपने ऊपर कि मेरे से विशाल तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो मानने को नहीं तैयार था कि उससे भी बड़ा कोई हो सकता है। लेकिन हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि सबका एक अपना अलग वो होता है। देखो बैल होता है तो खेत जोतता है, होता है ना। मेढक छोटे से होते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, ऐसे होते हैं ना। तो सब कोई अलग अलग बनाए हैं ना भगवान ने, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई तेज़ भागने वाला, हाँ, कोई बहुत तेज़ मारने वाला, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना। तो हाँ, तो वही चीज़ है। तो करना क्या होता है कि सब लोग, हाँ, लेकिन होता ये है मनीष, मेरी बात सुनो, तो हमें क्या करना होता है, हमें दूसरों से जलन नहीं होनी चाहिए। हम जैसे हैं हम अपने लिए अच्छे हैं, हाँ, हमें भगवान ने ऐसा ही बनाया है। अच्छा ये बताओ, सभी बच्चे फर्स्ट तो नहीं आते हैं ना, सभी बच्चे नहीं जीतते, कोई एक ही जीतता है। तो क्या बाकियों को उससे परेशानी होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कभी वो जीता है, कभी कोई और जीतेगा। कोई पढ़ाई में तेज़ है तो कोई डांस में तेज़ है, कोई गाने में तेज़ है, होता है ना। सब बच्चे अलग अलग फील्ड में तेज़ होते हैं ना। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हाँ, और हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमसे भी बेहतर लोग होते हैं इस दुनिया में, हाँ। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए ना। कोई भी किसी की तरह हो सकता है, कोई किसी से बहुत अच्छा हो सकता है, हाँ। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें संतुष्ट रहना चाहिए अपने से। क्या सीख मिलती है? संतोष रहना चाहिए, ठीक है, संतुष्ट। तो बहुत अच्छे। तो सभी को कहानी कैसी लगी? अच्छी। बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छे।